क़ारी साहब ये बताइए कि मर्द और औरत मिलकर जो है वो निकाह के बंधन में बंध कर एक मुआशरे को परवान चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे देखने में ये आता है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं। तो मियाँ बीवी के इख्तलाफात की रूहानी और माशरती वजूहात क्या हैं और इनका इलाज जो है आपके तजुर्बाती मुशाहिदे के अंदर क्या है? ज़रा वो वज़ाहत कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही बुनियादी रिश्ता है। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता माँ बेटी बाप बेटे का नहीं है, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है। और इसी तरह दुनिया का सबसे आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी का है। जन्नत में भी असल रिश्ता मियाँ बीवी का है, बाकियों को तो आपस में मुलाकात के लिए वक़्त दिया जाएगा। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये रिश्ता बड़ा ही अहम तरीन है और बुनियादी है। यही वजह है कि शैतान जितना इस रिश्ते को तोड़ने के लिए खुश होता है और प्लानिंग करता है, इतना आम रिश्ते के मुतल्लिक़ उसकी प्लानिंग नहीं होती और उसके तोड़ने में खुशी नहीं होती। ये रिश्ता बड़ा नाजुक भी है और बुनियादी भी है। जहाँ ये 3 लफ्ज़ों से जुड़ता है, वहाँ 3 लफ्ज़ों से ही टूट जाता है। नाजुक इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता ज़िंदगी में कभी नहीं टूटता, माँ बेटी का रिश्ता कभी भी ज़िंदगी में नहीं टूटता, अगरचे बंदे को आँख भी कर दिया जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता जहाँ सबसे अहम है, वहाँ सबसे नाजुक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। और इसी को कहा कि यही वो रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा सुकून का बायस है। और साथ कहा कि इस रिश्ते में मोहब्बत और मुवद्दत होती है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि ये रिश्ता मोटी अक्ल से नहीं चलता, तवील धागों से नहीं चलता, लंबे चौड़े वज़ाइफ से नहीं चलता। ये बड़ी समझदारी से और होशमंदी से, फ़हम फ़रासत से और वुसअत क़ल्ब से चलता है, वसी ज़र्फ़ से चलता है। हाँ, इस रिश्ते में इख्तलाफ़ात हो सकते हैं। उसकी 2 असबाब या 2 वजह हो सकती हैं। इसके 2 सबब हो सकते हैं। एक तो ये कि वाक़अतन इख्तलाफ जो हो रहा है वो हकीकी इख्तलाफ है और ऐसा इख्तलाफ ज़्यादा तूल ना पकड़े तो कोई हर्ज नहीं। मसलन बीवी की तरफ से भी हो सकता है और मर्द की तरफ से भी हो सकता है। बीवी है वो खामद की फरमाबरदारी नहीं करती और मर्द को कहा जाए इख्तलाफ ना करे, ये हो ही नहीं सकता। या बीवी बिला वजह घर से बाहर रहती है, ये इख्तलाफ बनता है, उसका होना चाहिए। इसी तरह उसके घर की 4 दीवारी की हिफाजत नहीं करती, उसके माल की, उसकी औलाद की और उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करती, तो ये इख्तलाफ मियाँ का हक है, वो करना चाहिए। अब मियाँ का अगर मसला लिया जाए तो वो बाहर बड़े सुकून आराम और ऐशो इशरत में रहता है, घर आते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला और ऐसे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिसर यहाँ है। तो ये चीज़ बीवी का हक बनता है कि वो इख्तलाफ करे, मियाँ को समझाए और थोड़ी बहुती उसकी इस्लाह करे। इसके साथ साथ ये है कि खैरुकुम लिअहली, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर है और मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूँ। और आप देखें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जुनैद भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि 11 बीवियाँ हों और घर में 2 महीने किचन का कोई सामान ना हो, तो किचन ना चलने से घर खराब नहीं होते। यहाँ तो किचन नहीं चल रहा, तो किचन ना चलने से घर भी चल रहे हैं। तो हमारे ज़्यादा मसाइल किचन की वजह से। और इस तरह मियाँ के और भी रवैये जो आम मारूफ हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करते। जो हमारे मुतल्लिक़ा है वो चीज़ ये है कि हकीकी इख्तलाफ की कोई वजह नहीं है। मियाँ भी अच्छा है, बीवी भी अच्छी है, दोनों हर एतबार से एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं और ताल्लुक़ भी है। लेकिन अचानक उनके दरमियान में मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए, मज़ा बदमज़गी में बदल जाए और उनकी जो
खुशहाली है वो परेशानी और टेंशन में बदल जाए और दिन ब दिन उनका माहौल कशीदगी इख्तियार करता जाए। इसमें सबसे बुनियादी जो जादू या नजर बद की अलामत है वो ये कि खाने पे मियाँ ने भी खाना अच्छे तरीके से बनवाया है, कपड़े प्रेस करवाए हैं, बड़े खुशी खुशी काम कर रहे हैं, अचानक जिस वक्त दस्तरखान पे बैठते हैं तो अचानक तब्दीली आ जाती है और गुस्से से लाल पीला हो जाता है। ये पक्की अलामत है कि आपको कोई नजर बद हो गई है या आपके ऊपर कोई जादू जादू वाले, यानी आप पहले से माशाल्लाह ठीक चलते आ रहे हैं। या इसी तरह जो ना आप पहले से 2-4 दिन फंक्शन किसी पे जाना है और फंक्शन पे जाने से पहले आप कपड़े भी इकट्ठे खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और तैयारी भी इकट्ठी हो रही। जो ही आपने घर से निकलने का इरादा किया, गाड़ी लेट होने की वजह से या बाकी जो आपकी फौरी तब्दीली होगी, बहाना बनता है कोई एक आधा जो ना, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। ये पक्की अलामत है। और बिलखुसूस अगर दोनों इकट्ठे बैठे हों, इकट्ठे लेटे हों, सफ़र में हों, अचानक चंद मिनटों के लिए बदमज़गी हो जाए और उनमें से एक को फिर एहसास हो जाए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो ये तो हत्ता के आमल भी कहे कि आपको कुछ नहीं है तो वो आपको सिर्फ हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रहा है, वरना पक्की बात है कि आपको जादू है, ये जादू वाली सूरत है और उसका इलाज आपको करना चाहिए। इस तरह की और भी बेशुमार सूरतें हो सकती हैं। मसा और सब्र का भी मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह मियाँ घर आते वक्त ताख़ीर कर देता है तो बीवी को घर से निकलते वक्त ताख़ीर हो जाती है। इसी तरह जहाँ बीवी सारा दिन उसके इंतज़ार में रहती कि खाना मिल के खाएंगे और मर्द जो है ना वो खाना जिस वक्त सामने आ जाए तो बीवी अभी पानी या चाय लेने की जाती है तो वो खाना आधा हुआ पड़ा होता है, यानी मर्द तो बिल्कुल नहीं इंतज़ार करता रोटी सामने हो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर इस तरह के मसाइल हों तो आप ये जादू टूने वाले बिलखुसूस आप सूरत बाकरा की आयत 101 से 103 ये तो लाजमन पढ़े। कैसे वो ज़रा बता दें। वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफर युअल्लिमून अन्नास सिहर। बिलखुसूस जहाँ लफ्ज़ आता है फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बी बैनल मरी व ज़ौजी, वो जालिम वो जादू सीखते हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान में तफरीक डालें। लाजमी नहीं है मियाँ बीवी के दरमियान में, हत्ता के बाप बेटे के दरमियान में, माँ बेटी के दरमियान में, बहन भाइयों के दरमियान में अचानक उनके अच्छे रिश्ते चल रहे थे, अचानक उनके बदमदगी, तो समझ लो ये रिश्ते तोड़ने वाला जादू हुआ है। इस तरह मियाँ बीवी को तोड़ने का जादू है, इसी तरह रिश्ते तोड़ने का जादू है। इसी तरह स्टाफ और जो है ना वो मालिक के दरमियान में भी ये मसाइल आम हो जाते हैं। तो ये आयत लाजमी पढ़े और साथ साथ आयतुल कुर्सी और फलक नास कसरत से पढ़े, सुबह दोपहर शाम। और अगर हो सके तो बीवी मियाँ की पेशानी और कमर का तसव्वुर करके उसके दरमियान फूंके लगाती रहे दूर से, उसको बता दें। ये ना हो कि पहले लड़ाई दूसरी है, एक और लड़ाई शुरू हो जाए कि जादू तो मुझे यही कर रही है, ये ना हो। उसको कहें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक चलें। देखें हमारे 5 साल 10 साल बड़े अच्छे गुजरे और अब नौबत तलाक तक आ चुकी है। हत्ता कि यकीन करें कि हमारे पास से बाद दफ़ा 70 साल की एज वाले जोड़े वो भी आते हैं कि अब तलाक तक नौबत आ चुकी है। हालांकि इस्लाम का सबसे बड़ा खासा यही है कि जो ये रिश्ता लंबा सफ़र करता चला जाता है तू इसमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। हत्ता के वालिदैन फिर औलाद की जो मोहब्बत में मजबूर होते हैं ना, वो एक हद तक जिस वक्त औलाद बड़ी हो जाती है ना, अब मियाँ को कोई कहेगा तो बीवी उस बच्चे को डांटेगी और बीवी को कोई बच्चा कोई बुरा कहेगा तो वो बाबा पूरा गुस्से में ऐसे जैसे जवानी टिपकाई है, तो वो ऐसे हो जाता है। तो ये मोहब्बत बढ़ती, लेकिन अचानक इस तरह की हो जाए तो समझ लो कि जादू का शिकार है। तो उसके लिए आप ये वत्तबउ मा तत्लु शयातीन भी पढ़ें और इसके साथ आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 कुल बिलखुसूस मीठे पे दम करके। दूध भी मीठा है, आटा भी मीठा है, चीनी भी है। मसलन शुगर नहीं है तो चीनी खिला दें, अगर शुगर है तो आप इन चीज़ों पे जो कड़वी नहीं है, नमकीन नहीं है, उन पे आप दम करते रहें और पेशानी और कमर का तसव्वुर करके फूंकते रहें। और साथ साथ सफ़र की दुआ वो लाजमन पढ़े, सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा
वमा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह ये हंसते खेलते और खिलखिलाते चेहरे ये अचानक बदमज़गी का शिकार हो गए। या अल्लाह अब इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, तूने इसके ऊपर मेरा कंट्रोल करना है। जिस तरह गाड़ियाँ आपके कंट्रोल में नहीं, अल्लाह उनको आपके कंट्रोल में करता है, इसी तरह आपके अल्लाह ताला इंशाल्लाह कंट्रोल में करेगा। और अगर तो ज़्यादा गुस्से वाला मसला है तो फिर तेल लाज़मी लगाएं, तेल पे, साबुन पे, शैम्पू पे दम करें। इंशाल्लाह जिस वक्त आपका तेल, शैम्पू, साबुन सर पे लगेगा, आपका दिमाग हर वक्त फ्रेश रहेगा, तो इंशाल्लाह आप परेशानी का शिकार भी नहीं होंगे, गुस्से का शिकार भी नहीं होंगे। और गुस्से से फिर गाली गलोच, और गाली गलोच से डंडे तक नौबत ही नहीं आएगी। और तलाक तो वैसे शैतान मायूस हो जाएगा कि तलाक हो ही नहीं सकती अल्लाह के फजल व करम से। जिंदगी शऊर से। अल हिक्मा इंटरनेशनल।